जय श्री कृष्णा। मेरी सोल फैमिली अवेकन सोल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। करंट की एनर्जी आपके पार्टनर के लेकर आई हूँ। ये टाइमलेस है, सबके लिए है, मेल फीमेल और हर उम्र के लिए है। और ये सबके लिए है, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, स्पाउस, जो भी किसी के लिए भी आप देख रहे हैं, क्रश, किसी के लिए जो आपके पार्टनर हैं, जिनके लिए आप सोच रहे हैं, उनसे एनर्जी रेजोनेट कर सकती है। सबसे पहले जो एनर्जी रिसीव हो रही है कि कुछ डिसीज़न लेने में आपके पार्टनर ने कहीं चूक कर दिए हैं, कोई बहुत बड़ा मिस्टेक, कोई बहुत बड़ा चूक हो गया है उनसे, और वो भी पास्ट में। जब आप उनसे कहे होंगे कि किसी बात पर, किसी चीज़ पर, कमिटमेंट के लिए, शादी के लिए, तो वहाँ उस समय वो बहुत कंफ्यूज हुए हैं किसी दो डिसीज़न में, किसी दो पर्सन में, किसी दो बातों में, दो चीज़ों में उलझे हैं। आँखों पे जैसे पट्टी बंध गई हो, कुछ दिखाई न दे रहा हो और बहुत कंफ्यूज हुए हैं। उनके पास दो ऑप्शन तो थे, एक आप और एक कोई और पास्ट में ऐसा लग रहा है कि ऑप्शन की तरह ट्रीट किए हैं आपको। ये इसलिए बोल रही हूँ कि जो करंट में आया है बहुत ही पेनफुल और बहुत ही भयानक एनर्जी आपके पार्टनर की। जैसे लग रहा है ना कि कोई कांटों पे ले जाके उनको सुला दे। जब वो रात को, जैसे दिन भर के थकान के बाद कोई भी चैन से कब सबसे अच्छा पल मानता है जब वो रात को सोता है सुकून से, पर लगता है कि जब चैन का समय है, जब सुकून का पल आता है, तभी उनके जीवन में आपके साथ किए हुए उन सब चीज़ों का एक इतना भयानक गिल्ट उनको अंदर से आता है, पश्चाताप होता है, एक आग सी लगती है उस जलन में। वो जैसे सोने जाते हैं तो सो भी नहीं जाते, रात रात भर करवटें बदलते हैं, जैसे लगता है कि बिस्तर में कांटे चुभे हों। बड़ी ही पेनफुल सिचुएशन है, कह नहीं पा रहे हैं। बड़ी डार्क एनर्जी आपके पार्टनर की मुझे लग रही है। उसका कारण है कि देखिए, ये होती है पश्चाताप की जलन, और ये जलन हो रही है तो होने दीजिए, बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि मनुष्य इतना ज़्यादा अहंकार और ईगो में भर जाता है ना कि सामने से किसी का मर्डर भी कर दे तब भी उस चीज़ का उसे गिल्ट तक नहीं रहता। और ये सच्चाई है, आज के समय की सच्चाई है। पर अगर किसी के अंदर उस चीज़ का प्रायश्चित हो रहा है, उसको गिल्ट हो रहा है, उसको उस चीज़ की बड़ी ही अंदर से एक पछतावा हो रहा है, तो समझ लीजिए कि वह अब मतलब अब वह उसका अवेकनिंग होने वाला है। उसकी सोल अब चेंज होने वाली है। उसके अंदर की जो उसके सोल पे परत जमी हुई थी, उन सब चीज़ों की धूल हटने वाली है। ये बड़ी अच्छी एनर्जी। अगर आप कोई अच्छी चीज़, ये मत समझिए कि एनर्जी ये बुरी है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी समय, लेकिन ये कहीं ना कहीं उन्हीं के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि वो चेंज होंगे, पूरी तरह से चेंज होंगे। और पास्ट में जो उन्होंने कुछ किया है, आपको कमिटमेंट नहीं दिया है, और कमिटमेंट न देके प्लस दूसरे के साथ इन्वॉल्व हुए हैं, दूसरों को एंटरटेन किए, तो उससे क्या होता है ना कि वो समय तो पलक झपकते बीत जाता है, और जो कोई रहता है वो एक माया की तरह उनके जीवन में प्रारब्ध बनकर आता है और गायब हो जाता है। पर जिसके साथ आपका सोल से सोल कनेक्ट है, वो कहाँ गायब होगा। वो तो जब तक आप इस धरती पर हो, जीवन जी रहे हो, सांसें ले रहे हो, तब तक आपके साथ उसकी ऊर्जा जुड़ी है। यही तो ये जर्नी होती है। पर जो पार्टनर के लिए भी मैं बोली, जिसके लिए भी आप देख रहे हैं ना, आपके साथ उनका बड़ा ही गहरा कनेक्शन है। चाहे वो अभी इसको जान रहे हो या ना जान रहे, आप जानते हो या ना जानते हो, इसीलिए उनको इतनी बेचैनी, इतनी मतलब उनको ना एक तकलीफ सी हो रही है कि मैंने ऐसा निर्णय क्यों लिया। पास्ट में आपको एक ऑप्शन की तरह लिए और इग्नोर किए, हट गए आपकी लाइफ से, और आज उस चीज़ का उन्हें बहुत ही भयानक पश्चाताप है। तो जब ये पश्चाताप की एनर्जी किसी के भी पार्टनर के जीवन में आ रही, गिल्ट की एनर्जी आ रही, तो वो समझ लीजिए वो पर्जिंग करके, प्रायश्चित करके उसको रिलीज कर देंगे और एक नई ऊर्जा के साथ आपके लाइफ में आएंगे। पर उसमें अभी समय है। करंट में तो यही है कि वो जल रहे हैं एक अग्नि में जैसे, क्योंकि पास्ट में उन्होंने आपसे कुछ छिपाया, कुछ हाइड किया, आपने कुछ सच जानने की कोशिश की तो आपसे रन कर गए। और उन्हीं सब चीज़ों का उन्हें कुछ तो, देखिए, कुछ तो लाइफ में ऐसी घटना घटती है, कुछ ऐसा
भगवान मिरर दिखाता है, आईना लाके सामने देखते हैं, जैसा या तो जिसको एंटरटेन कर रहे थे, जिसके लिए आपको एक ऑप्शन बना दिए थे, उसने अच्छा खासा उन्हें एक लाइफ की लर्निंग दी और फिर वहाँ से वो निकल लिया। अब करे तो क्या करें, हाथ पे हाथ रख के बैठे तो भी नहीं हो रहा है, सोए तो सोया नहीं जा रहा है, रातें तो उनकी बीत ही नहीं पा रही है। इतना अंदर से उनको अपने ही किए का प्रायश्चित हो रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस एनर्जी में वो ज़्यादा दिन नहीं रह पाएंगे। दौड़ करके भाग करके आपके पास ज़रूर आएंगे। एक डिवाइन की तरफ से हो सकता है आपको कॉल है, डिवाइन की तरफ से कोई मैसेज आए और उसे भी आपके लिए मैं बोल रही हूँ, जो भी रीडिंग देख रहे हैं उसके लेने के लिए तैयार रहें, पहले से रेडी रहें। अपने अंदर कोई भी किसी भी तरह की निगेटिव चीज़ें ना रखें अपने मन में, अपने पार्टनर के लिए तो बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि जो एनर्जी भी आई है ना, आप भी उनको निगेटिव ऊर्जा सेंड करोगे तब तो गए काम से, बड़ा लंबा सेपरेशन हो जाएगा। फिर इसके लिए आप देखिए, आप रीडिंग देख रहे हो तो इसके मतलब आपके अंदर वो इंट्यूशन है, जानने की क्यूरियोसिटी है, एक जिज्ञासा है और आप यहाँ तक पहुँच चुके हो कि आपको सब चीज़ों का एक नॉलेज होता जा रहा है, विजडम होता जा रहा है कि क्या ये सब चीज़ है, क्या जीवन चक्र है, क्या ये जर्नी है, और बहुत सारी चीज़ आप जान जाते हो जब ये सब रीडिंग देखती हो। तो आपको अगर ये मैसेज मिल रहा है तो समझ सकते हो कि इस एनर्जी में आप भी अलग से उन्हें कुछ भला बुरा कहोगे तो और भी गए फिर, क्योंकि आपकी एनर्जी जितनी फास्ट उन्हें रिसीव होती है और किसी की नहीं। किसी ने 100 कुछ गलत बातें कही, आपने 10 कही है तो आपकी ज़्यादा उन पर इफ़ेक्ट करेगी। इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखें। इसीलिए जब हम लव वाइब्रेशन सेंड करते हैं तो चहक उठते हैं, और हम पेन में रहते हैं ना तो उन्हें भी दुख होता है, और जब हम उन्हें कोसते हैं भली बुरी बातें कहते हैं ना तो उनकी नींद उड़ जाती है। तो ऐसा लग रहा है आपने कसर नहीं छोड़ी है, कोई कहा है भर भर के, जी भर भर के, तो आज वही कांटे के रूप में उनके जीवन में चुभ रहे हैं सूल की तरह। तो आप उन्हें हटा दीजिए और डिवाइन की तरफ से आप दोनों के रिलेशन के लिए कोई तो गुड न्यूज़ आ रहा है, कोई चेंज आ रहा है, क्योंकि देखिए जब प्रायश्चित हो गया ना तो भगवान भी माफ़ कर देते हैं, तो हमें भी माफ़ कर देना चाहिए। और आप भी उनके बिना तो नहीं रह सकते, सीधी सी बात है। जो फीलिंग, जो कनेक्शन वो फील कर रहे हैं वही आप भी कर रहे हो, तो आप भी नहीं रह पाओगे। इतनी फेमिनाइन जो होती है ना, इतनी दयालु होती हैं, इतना उनका विशाल हृदय होता है ना कि वो थर्ड पार्टी से भी आ जाए तो उन्हें वो एक समय पे माफ़ कर देती हैं। ऐसे आप सोच लो किसी को कोई माफ़ कर सकता है? खुद ही मूव ऑन कर जाएगा, खुद ही उस रिश्ते से ही पूरी तरह से ब्रेकअप कर लेगा। पर इस ऐसे कुछ सोल कनेक्शन होते हैं जो कि छोड़े नहीं छूटते। तो जो ये मैसेज भगवान आपको दे रहे हैं, आप उन्हें दिल खोल के रिसीव करें, उनको ग्रेटिट्यूड करें, क्योंकि कोई गुड न्यूज़ आपके लाइफ में आ रहा है। 8 घंटे में आ सकता है, 8 दिन में, 8 हफ्ते में, क्योंकि ये बहुत फास्ट एनर्जी है। और हो सकता है कि इतने ही टाइम पीरियड में आपके पार्टनर आ जाएं, उनका कॉल मैसेज आ जाए। पर कोई अच्छी न्यूज़ आपके लाइफ में एंट्री करने वाली है, तो आपके लिए तो ये गुड न्यूज़ है और आप इसका दिल से स्वागत करें। अपने तरफ में किसी भी तरह की कोई ब्लैक एनर्जी, कोई नेगेटिव एनर्जी भर के ना रखें किसी के भी लिए, किसी के भी प्रति। भगवान सबके हैं, सारी सोल उनसे कनेक्ट है। आप किसी भी सोल के लिए अंदर बुरा रखोगे तो एनर्जी आकर के, वो जो ब्लेसिंग आती है ना, आकर के वापस चली जाती है। तो आप उस ब्लेसिंग को रिसीव करने के लिए पूरी तरह से फ्री रहें और भगवान को ग्रेटिट्यूड करें और उस पल का, उस डिवाइन टाइम का वेट करें जबकि ये न्यूज़ आपकी लाइफ में आ रहा है। गुड न्यूज़ की जगह मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर को ही भगवान भेज रहे हैं, पर कुछ भी हो सकता है वो। और अभी करंट की ही एनर्जी आई है, तो जैसा भी आप लोगों से रेजोनेट हो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। और टेलीग्राम का लिंक दे रही हूँ, आप वहाँ कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी अपनी पर्सनल चीज़ें, जर्नी के बारे में और जो कुछ मैरिड लाइफ के बारे में, जो कुछ भी प्रॉब्लम है वहाँ पर्सनल शेयर कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, पर्सनल सेशन भी पेड होता है, तो उसका डिटेल आप वहाँ देख लीजिए। जैसा भी आप लोगों से रेजोनेट हो ज़रूर बताएं।
और भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी आप सबके जीवन की जो भी ब्लॉकेजेस हैं उन्हें दूर करें, आपको भर भर के ब्लेसिंग दें, आपका रियूनियन हो, क्योंकि ये रियूनियन की भी गुड न्यूज हो सकता है। पूरी तरह से धुल करके, अपने अंदर की पूरी गंदगी हटा करके, जैसे गंगा जल में कोई गंगा जी में नहा ले, वैसे डुबकी लगा के आपके पार्टनर आपके पास आए। जय श्री कृष्णा।